सांख्य चंद्रिका, जिसको नारायण स्वामी तीर्थ ने दिया है। जय मंगला, इसको श्री स्वामी शंकराचार्य जी महाराज ने दिया है। सांख्य तत्व कौमुदी, वाचस्पति मिश्र ने दिया है। अब इसमें सांख्य दर्शन के प्रमुख सिद्धांत को देखेंगे। त्रिविध दुख निवारण में क्या है, इस श्लोक देख लीजिएगा। सांख्य दर्शन के मुख्य प्रयोजन त्रिविध दुखों का निवारण करना है। त्रिविध दुख क्या होते हैं? पहला आदि भौतिक दुख, फिर आदिदैविक दुख, फिर आध्यात्मिक दुख। ये तीन दुख होते हैं। आदि भौतिक दुख में भौतिक द्रव्यों से जो दुख या पीड़ा उत्पन्न होती है उसे आदि भौतिक दुख कहते हैं। उदाहरण पशु, शस्त्र आदि से उत्पन्न पीड़ा। आदि दैविक दुख में क्या है? दैविक प्रकोप से उत्पन्न दुखों को आदि दैविक दुख कहते हैं। उदाहरण भूकंप, बिजली आदि से उत्पन्न दुख। आध्यात्मिक दुख क्या है? शारीरिक और मानसिक कारणों से उत्पन्न दुख को आध्यात्मिक दुख कहते हैं। इन तीनों दुखों का निवारण तत्वज्ञान से होता है। अब दूसरा हम देखते हैं सृष्टि, उत्पत्ति एवं तत्व विवेचन। इसमें सांख्य दर्शन ने 25 तत्वों को माना है। पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, मन, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत। इन्हें 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। केवल प्रकृति, केवल विकृति, प्रकृति और विकृति, न प्रकृति न विकृति। केवल प्रकृति केवल कारण होती है, वह किसी भी विकृति या कार्य नहीं होती है, अतः इसे मूल प्रकृति भी कहते हैं। सांख्य के तत्वों में प्रकृति को केवल प्रकृति की श्रेणी में रखा जा सकता है। केवल प्रकृति के वे तत्व हैं जो केवल दूसरों से उत्पन्न होते हैं परंतु किसी अन्य तत्व को उत्पन्न नहीं करते। सांख्य तत्व में पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत और मन, ये 16 तत्व केवल विकृति की श्रेणी में रखे जाते हैं। प्रकृति और विकृति वे तत्व हैं जो किसी को उत्पन्न करते हैं और किसी से उत्पन्न भी होते हैं। सांख्य तत्व में एक महत तत्व, अहंकार और पंचतन मात्रा को प्रकृति और विकृति की श्रेणी में रखा जाता है। न प्रकृति न विकृति वह तत्व है जो न किसी से उत्पन्न होते न ही किसी को उत्पन्न करते हैं। सांख्य तत्व में पुरुष न तो किसी की प्रकृति है न किसी की विकृति है। अब हम देखते हैं सांख्य तत्वों का विवरण देखेंगे। इसका स्वरूप, तत्व, संख्या और संज्ञा। इसमें पहला है केवल प्रकृति। केवल प्रकृति में प्रकृति तत्व होता है, फिर संख्या इसकी 1 है, फिर संज्ञा इसका अव्यक्त है। फिर स्वरूप इसका देखते हैं। इस स्वरूप में देखते हैं केवल विकृति। इसमें मन, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत। इसमें संख्या कितनी है? 16 व्यक्त, इसकी संज्ञा व्यक्त है। फिर स्वरूप देखते हैं प्रकृति और विकृति का। महत तत्व है, अहंकार और पंचतन मात्रा, ये 3 तत्व हैं। फिर संख्या इसकी 7 है, इसकी संज्ञा अव्यक्त ही है। फिर देखते हैं न प्रकृति न विकृति में इसकी तत्व पुरुष है, संख्या 1 है और संज्ञा इसकी ज्ञ है। अन्य प्रकार से इन तत्वों को का विवरण 3 स्वरूप में किया जाता है: व्यक्त, अव्यक्त, ज्ञ। सांख्य तत्व में महत तत्व में पृथ्वी तत्व तक 23 तत्व व्यक्त कहलाते हैं। प्रकृति को अव्यक्त कहते हैं, पुरुष को न ज्ञ कहते हैं। इस प्रकार 8 प्रकृतियाँ, प्रकृति, महत, अहंकार और पंचतन मात्रा और 16 विकृतियाँ, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन, पंच महाभूत मिलाकर 24 तत्व होते हैं तथा पुरुष को मिलाकर 25 तत्व होते हैं। अब देखते हैं हम सृष्टि उत्पत्ति क्या है। सांख्य दर्शन ने मूल प्रकृति त्रिगुणात्मक सत्वरज और तम माना है। जब ये तीनों साम्यावस्था में होते हैं तब प्रलय की स्थिति होती है। प्रलय के पश्चात प्रकृति और पुरुष के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं बचता। जब ये तीनों गुण न्यूनाधिक होते हैं, इनमें हलचल होती है, तब सृष्टि का निर्माण होता है। प्रकृति और पुरुष अपने अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे की अपेक्षा करते हैं। प्रकृति और पुरुष का संयोग होने पर प्रकृति से सर्वप्रथम सत्वगुण की प्रधानता से महत तत्व, बुद्धि तत्व का उद्भव होता है। महत तत्व में रजोगुण, की प्रधानता से अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार में सत्व के गुण की प्रधानता से पंच ज्ञानेंद्रियाँ, श्रोत, त्वक, चक्षु, जीवा और घ्राण। फिर पंच कर्मेंद्रियाँ, वाक, वाणी, पाद, पायु, उपस्थ और मन की उत्पत्ति होती है। अहंकार में तमोगुण की प्रधानता से पंच तन्मात्राओं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की उत्पत्ति होती है। तमोगुण की अधिकता से इन सूक्ष्म तन्मात्राओं से 5 स्थूल महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का प्रादुर्भाव होता है। सब तन्मात्रा से आकाश, वायु, स्पर्श तन्मात्रा से वायु महाभूत, रूप तन्मात्रा से अग्नि महाभूत, रस तन्मात्रा से जल महाभूत और गंध तन्मात्रा से पृथ्वी महाभूत का प्रादुर्भाव होता है। इन महाभूतों के न्यूनाधिक परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की जड़ जंगम सृष्टि का निर्माण होता है। अहंकार स्वरूप, अहंकार अभिमानात्मक 3 गुणों को मिलने से 3 रूप हैं। वैकृत अहंकार, इसमें 11 इंद्रिया, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और 1 मन की अभिव्यक्ति होती है। फिर भूतादि अहंकार, इसमें 5 तन्मात्राओं की अभिव्यक्ति होती है। तेजस अहंकार में सत्वगुण और तमोगुण स्वतंत्र इंद्रियों और तन्मात्राओं को उत्पन्न करने में समर्थ होने पर भी क्रियाशील न होने से स्वयं अपने कार्य में प्रवृत्ति नहीं हो सकते।
सात्विक और तामस दोनों अंशों को अपने अपने कार्य करने में तेजस अहंकार सहायता देता है। सांख्य दर्शन में ये चार्ट देख लीजिएगा सांख्य दर्शन का। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति क्रम ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। यदि एग्जाम में पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो ये चार्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे मार्क्स अच्छे गेन होते हैं। प्रकृति, अब हम इसका चार्ट देखते हैं। प्रकृति प्लस पुरुष, फिर उसके बाद प्रकृति पुरुष मिलने से फिर महत, फिर अहंकार, फिर अहंकार से सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार उत्पन्न हुआ। फिर सात्विक अहंकार से और राजसिक अहंकार से पंचज्ञान इंद्रिय, पंचकर्म इंद्रिय और मन, इसकी उत्पत्ति हुई। फिर राजस अहंकार और तामस अहंकार मिला के सब तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा की उत्पत्ति हुई। सब तन्मात्रा से आकाश महाभूत, स्पर्श तन्मात्रा से वायु महाभूत, रूप तन्मात्रा से अग्नि महाभूत और रस तन्मात्रा से जल महाभूत और गंध तन्मात्रा से पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति हुई। अब प्रकृति और पुरुष में साधर्म और वैधर्म देखते हैं। दोनों आदि और अंतरहित हैं, दोनों निराकार हैं, दोनों सर्वगत हैं। अब प्रकृति पुरुष में वैधर्म देखते हैं। अभी हमने साधर्म देखा, अब हम वैधर्म देखते हैं। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति में देखते हैं प्रकृति एक है और पुरुष में देखते हैं पुरुष अनेक है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, पुरुष त्रिगुणात्मक नहीं है। प्रकृति अविवेकी है, पुरुष विवेकी है। प्रकृति में विषयत्व है, पुरुष में विषयत्व नहीं है। प्रकृति में समानत्व है, पुरुष में समानत्व तो नहीं है। प्रकृति में चेतनत्व है, नहीं है, पुरुष में चेतनत्व है। प्रकृति में प्रसवधर्मी है, पुरुष अप्रसवधर्मी है। प्रकृति अमध्यस्थ धर्मी है, पुरुष मध्यस्थ धर्मी है। अब इसमें हम देखते हैं प्रमाण वर्णन। सांख्य दर्शन ने प्रमेय तत्वों की सिद्धि के लिए प्रमाणों का वर्णन किया है। सांख्य दर्शन ने 3 प्रमाण माने हैं, दृष्ट, अनुमान, आप्तवचन शब्द जिसको बोलते हैं। अनुमान को 3 प्रकार का माना गया है, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य दृष्ट। कुछ आचार पूर्ववत और शेषवत को वित्त अनुमान, सामान्य दृष्टि को अवित्त अनुमान कहते हैं। अब देखते हैं हम सत्कार्यवाद क्या होता है। सत्कार्यवाद के अनुसार बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि हम देखते हैं कोई भी कार्य होती है उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। कार्य अपने उत्पत्ति से पूर्व कारण में सुप्त रूप से विद्यमान रहता है। इसका कहने का मतलब कि कोई भी कार्य होता है उसके पीछे कोई कारण अवश्य छिपा रहता है। कारण से कार्य की उत्पत्ति का अर्थ है कि अव्यक्त से व्यक्त का होना। कोई चीज़ अव्यक्त अवस्था में है तो उसका व्यक्त हो जाना, ये कार्य से कारण की उत्पत्ति कहा गया है। और कार्य के नाश का अर्थ है अव्यक्त से अव्यक्त होना। कोई चीज़ अवेलेबल है फिर उसका डिस्ट्रॉय होना, अव्यक्त होना, नाश होना अर्थ है। सत्कार्यवाद के अनुसार किसी वस्तु का नाश नहीं होता है। इसके अनुसार किसी वस्तु का नाश तो नहीं होता, केवल उसके स्वरूप में परिवर्तन होता है, व्यक्त से अव्यक्त। फिर सत्कार्यवाद का विस्तृत विवेचन आगे कार्य कारण सिद्धांत में अंतिम चैप्टर में देखा जाएगा।